गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए वेक्टर अलजेब्रा मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 अध्याय 10 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखिए आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब नेक्स्ट डे से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, यदि ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाए कि सदिश a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b तथा c के साथ बराबर झुका हुआ है। क्वेश्चन है आपका, इफ a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सो दैट वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू a b c। ठीक है, तो कुछ कंडीशन आपको दे रखे हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी समान परिणामों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं। मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन, क्या आपको दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया है डिस्टेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, लेट दैट इज इक्वल टू के। आपको दे रखा है, यू हैव गिवन 3 वेक्टर्स, दे हैव दीज 3 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ये 3 वेक्टर ए बी सी जो है इनके परिमाण समान हैं। परिमाण तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू के, कोई स्केलर। ठीक हो गया? एंड आल्सो इट इज गिवन दैट द वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ओके, B vector is perpendicular to C and C vector is perpendicular to A। ये जो 3 वेक्टर्स हैं A B C, they are mutually perpendicular। वेक्टर्स A B and C are mutually perpendicular। वेक्टर A B C परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत का मतलब हुआ A B पर लंब है, बी सी पर लंब है और सी ए पर लंब है। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके हिसाब से आपको निकालना है कि जो वेक्टर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये वेक्टर ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ बराबर कोण बनाता है। This vector a plus b plus c, this vector is the sum of these 3 vectors a b c. This vector a b c is making equal angle with a b and c। ये वेक्टर a plus b plus c, वेक्टर a, वेक्टर b तथा वेक्टर c के साथ बराबर कोण बनाता है। ये शो करना है। ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इन इंफॉर्मेशन को यूज करके ये शो करना है कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ इक्वल एंगल बनाता, बराबर कोण बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? देखिए, अब मैं ले लेता हूं ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद ए इज इक्वल टू, ठीक है, आप लिख सकते हैं लेट a plus b plus c is making an angle of theta 1, theta 2, theta 3 with a, b and c respectively। ठीक है दोस्तों, माना वेक्टर a प्लस बी प्लस सी सदिशों a b तथा c के साथ थीटा 1, थीटा 2 तथा थीटा 3 का कोण बनाता है।
ठीक है स्टूडेंट, आपको शो करना है कि ये वेक्टर इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो मैंने माना वेक्टर a प्लस बी प्लस सी, ए के साथ θ1 एंगल, बी के साथ θ2 एंगल और सी के साथ θ3 एंगल बनाता है। तो अब मैं निकालूंगा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर डॉट विद a इज इक्वल टू, डेफिनेशन a डॉट बी आप जानते हैं, वेक्टर a डॉट b इज गिवन बाय magnitude of a, magnitude of b and cos of theta. If the angle between a and b is theta, then a dot b is magnitude of a, magnitude of b cos of theta. a plus b plus c dot a हो जाएगा आपका a plus b plus c dot a cos of theta 1, क्योंकि a plus b plus c और a के बीच में theta 1 का एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपके पास? अब दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए जरा, इसका डॉट इसके साथ बनाइए, a डॉट a, ठीक है, प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे रहने दीजिए, a प्लस b प्लस c, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज गिवन k, इसको हमने k लिखा हुआ है, k cos of theta 1। अभी कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट, देखिए b डॉट a 0, क्योंकि आपको मालूम है कि a b c परपेंडिकुलर हैं, तो आप कह सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0, b डॉट c इज इक्वल टू 0, c डॉट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0, बी और सी परपेंडिकुलर है बी डॉट सी 0, सी और ए परपेंडिकुलर है सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो वही देखिए बी डॉट ए भी 0, सी डॉट ए भी 0, दोनों 0 हो गए। और एक बात आप और जानते हैं कि ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी ए डॉट ए दो वेक्टर का, सेम वेक्टर का अपने साथ का डॉट क्या देता है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर देता है, क्योंकि ए डॉट ए लगाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0, वेक्टर ए स्वयं के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और कॉस 0 1 होता है, तो ए डॉट ए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिख लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड के कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैंने के ले रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कॉस ऑफ थीटा 1। तो कॉस ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, के से के कट जाएगा, तो ये बन गया जस्ट के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक रिजल्ट मेरे पास क्या रहा है? ठीक है दोस्तों, एक रिजल्ट आपके पास आ गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो एक रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? यहां से मेरे पास आ गया cos थीटा 1 इज, मैं यहां लिख दूंगा उसको, ये जो रिजल्ट आया है उसको मैं इधर लिख लेता हूं, cos थीटा 1 इज k ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c, इसको लिख देते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब दूसरी बात क्या है? दिस b इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा टू बी, a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपने मान रखा है, कि a प्लस बी प्लस सी के साथ ये जो b वेक्टर है वो थीटा 2 एंगल बनाता है। तो चलिए अब उसमें देखते हैं। ठीक हो गया। देखिए भाई, साथ से आप करिए उसको और रिजल्ट को पहुंचते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरा मैं ले रहा हूं डॉट प्रोडक्ट किस किस का?
ए प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विद बी। ए प्लस सी बी के साथ थीटा टू एंगल बनाता है, ये हमने कंसिडर किया हुआ है। दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा टू। इसके और इसके बीच में थीटा टू एंगल है। अब मिलाए बनाए डॉट, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, के कॉस ऑफ थीटा टू। अब ए डॉट बी भी जीरो, क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए डॉट बी जीरो। बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के कॉस ऑफ थीटा टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये भी के है, के माना हुआ है, तो के स्क्वायर आपके पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी के कॉस ऑफ थीटा टू। के से के कट गया डिस्टेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा टू इज इक्वल टू के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो दूसरा रिजल्ट मेरे पास आ गया कॉस थीटा टू इज ऑल्सो इक्वल टू के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। अब ये ए प्लस बी प्लस सी के साथ क्या एंगल बना रहा है, थीटा 3 बना रहा है, तो उसका भी डॉट निकाल लीजिए। देखिए डिस्टेंट ए प्लस बी प्लस सी डॉट विद सी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस ऑफ थीटा 3। अब करिए, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपका के है, के कॉस थीटा 3। ए डॉट सी, ए और सी परपेंडिकुलर है जीरो, बी और सी परपेंडिकुलर है, बी डॉट सी जीरो, और सी डॉट सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के कॉस ऑफ थीटा 3। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी आपने के लिखा हुआ है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के कॉस ऑफ थीटा 3। दिस इंप्लाइज दैट के से आपका ए के कट गया, तो कॉस ऑफ थीटा 3 इज के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा रिजल्ट आपके पास अब क्या आया है, तीसरा आया है आपके पास cos ऑफ थीटा 3 इज इक्वल टू के ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब आप देखिए, तीनों एंगल आपके इक्वल हो गए। ठीक है, तीनों एंगल इक्वल हो गए, आपके पास क्या क्या रिजल्ट आएगा, देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया क्या रिजल्ट आया दोस्तों, देखिए cos थीटा 1 ये है, cos थीटा 2 ये है, cos थीटा 3 ये है, सेम एंगल है राइट हैंड साइड देखो, cos थीटा 1 भी वही है, cos थीटा 2 भी वही है, cos थीटा 3 भी है। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से, इन इक्वेशन से आपके पास आ गया cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। इसका मतलब हुआ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2। और यही आपको शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी, दिस इंप्लाइज दैट
ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर ए बी व सी के साथ ए बी सी के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली inclined with A, B and C। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको शो करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा, थोड़ा बड़ा है, परंतु तरीका सब में एक ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए, आज इसे कंप्लीट करेंगे और वेक्टर को भी आप लगभग मुझे लगता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता है इससे, 7 से 8। ठीक है, नहीं तो हाँ, कभी कभी 6 मार्क्स का रह जाता है, 6 मार्क्स और 1 मार्क्स का, 7 मार्क्स का। ठीक है, तो कम से कम मान के चलिए कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो वेक्टर से आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं क्वेश्चन 16। देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है? देखिए, यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और ए प्लस बी, सॉरी, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा? अब स्टूडेंट आप जानते हैं ए और बी के बीच एंगल यदि आप थीटा माने तो ए डॉट बी क्या होता है? आप देखिए, मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ए और बीच के बीच का कोण थीटा है और ये आपका पॉजिटिव है। ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो थीटा कौन हो सकता है? अब आप जानते हैं कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा किसके बीच? कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होगा किसके बीच? जब 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। जब आपका एंगल थीटा 0 और पाई बाई 2 के बीच पड़ेगा, तब जाकर के ए डॉट बी यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ए डॉट बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? जब इज इक्वल टू 0 होगा तो ए डॉट बी आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है उसका, तो इसका मतलब थीटा आपका 0 और पाई बाई 2 के बीच पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में 17 आप देखिए, मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है। आपको दिया हुआ है, मान लीजिए ए और बी दो मात्रक सदिश हैं और उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, क्वेश्चन है आपका, let A and B be two unit vectors and theta is the angle between them, then A plus B is a unit vector। ये आपको दिखाना है। आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दिया है, क्या क्या दे रखा है स्टूडेंट? A magnitude of A is equal to 1 and magnitude of B is equal to 1। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, मात्रक सदिश हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, उनके बीच का जो एंगल है वो भी दिया हुआ थीटा है। ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। कब?
जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी जिसके लिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए ए प्लस बी, यदि मैं ऐसा डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट विथ ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर। सेम मैटर का डॉट कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। और वैसे इसको ओपन करिए तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, इसकी दोनों के साथ, इसकी दोनों के साथ, ये भी कह सकते हैं इसकी डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ, इसकी डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ तो ये तो 1 ही हो गया। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, आप इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 ए डॉट बी। ठीक है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दीजिए, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, प्लस इसको लिख दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू भी 1 है, ए डॉट बी प्लस इसकी वैल्यू भी 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2 1 ले लेंगे, 1 प्लस 1 2 1 ले लेंगे तो -2 हो जाएगा, तो -1 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इज -1/2। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी आपका -1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ अंडरस्टैंड, आप लिख सकते हैं ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2, ए बी 1, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज पे, थीटा 120 डिग्रीज पे -1/2 होगा। कॉस 120 डिग्रीज पे -1/2 वैल्यू देता है, कॉस 120 डिग्री का होता है -1/2, और इसको आप चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, 180 इंटू पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। बस ऐसा ही करना है। क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए जरा। ये आपके एक मार्क्स के क्वेश्चन मिसलेनियस में आते हैं, 6 मार्क्स के। जो क्वेश्चन 1 होगा उसके 6 पार्ट होते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे इस बात को जरा ध्यान से सुने कि जो पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में आएगा उसके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, और वो सब क्या होते हैं, MCQ, बहुविकल्पी। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे जैसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, आई डॉट क्या है, जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही तो आप इसको बना लेंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी तो ये बनाना है आई जे के। ठीक है, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई डॉट जे क्रॉस के, जे और के का क्रॉस आई डॉट आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई और के का क्रॉस। देखो ये एंटी डायरेक्शन हो गया। एंटी डायरेक्शन मीन्स जब आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, जब आप इधर चलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका ये पॉजिटिव में आएगा। आई क्रॉस जे आपका प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। पर यदि आपने इस रूप में ले लिया क्लॉकवाइज रूप में, मतलब आप ले रहे कैसे, जे क्रॉस आई माइनस के,
आई क्रॉस के इधर जा रहे हैं ना, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ये ध्यान रखना है। डायरेक्शन का आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे पास जे क्रॉस के तो ठीक है, जे क्रॉस के तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है मूवमेंट, तो ये आई हो गया, ठीक हो गया। जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखिए डायरेक्शन आपकी इससे अपोजिट है, तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, हाँ आई क्रॉस जे क्या के, अंडरस्टैंड। तो आप जानते हैं आई डॉट आई आपका 1 माइनस जे डॉट जे, ये भी 1, ठीक है। के डॉट के कितना, ये भी 1। आई डॉट आई आप जानते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। इससे एक कट गया तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना हो गया, आंसर आपका 1 आ गया। तो 18 का आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कर देते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसको देखिए, ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, और आपको कंडीशन दे रखी है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो थीटा फाइंड आउट करिए। ए और बी के बीच का कोण थीटा है, ठीक है दोस्तों, और आपको दे रखा है ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं ए डॉट बी देखिए, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। ए और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो सीधा फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी क्या होगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन पूरे का मैग्नीट्यूड, ये तो होता है ए क्रॉस बी, फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है ये। अब दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहां निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, और यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड हुआ 1। तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए से कट गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से कट गया। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा के इक्वल कब होता है, 45 डिग्री पर। जब थीटा π/4 होगा, 45 डिग्री होगा, तब साइन थीटा और कॉस थीटा आपके इक्वल होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज हमने वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इसमें लगभग 28 लेक्चर ले गए हैं और डिटेल में लगभग सारे क्वेश्चन किए गए हैं। तो करिए आप बढ़िया प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से 17 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो कल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।